बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज 2 दिसंबर है और जो आज की सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि जी जो मोदी एक बैनुल अक़वामी अदारा है, उसने पाकिस्तान की मईशत की जो रेटिंग है वो बेहतर कर दी है। इसका मतलब ये है कि जी जो उसने जब रेटिंग बेहतर की है तो जो इंटरनेशनल कंपनीज है, जो दुनिया है स्पेशली तौर पे, वो अब पाकिस्तान की मईशत को बेहतरी की निगाह से देखेगी, क्योंकि उसके जो बेहतर रैंकिंग करने का मतलब यही है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अब स्टेबलाइज हो चुकी है, अब बेहतरी की तरफ जा रही है। तो उस पे अब जो सरमायाकार हैं वो भी अब जो है पाकिस्तान की तरफ बढ़ेंगे, जिसका आज जो उसके अलावा जो आज पाकिस्तान में जो इम्पैक्ट देखा गया वो ये कि जी पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो पिछले 10-12 माह में क्रैश कर चुकी थी, बहुत बुरे हालात थे, आज वो 40,000 इंडेक्स जो है वो अबूर कर गई है, जो कि एक अच्छा साइन है पाकिस्तान की मईशत के लिए। आल्दो के इस जो स्टैट्स हैं इनका अभी जो निचले दर्जे के लोग हैं, महंगाई है, इस पे अभी इफेक्ट नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये पाकिस्तान में बिजनेस एक्टिविटी के लिहाज से एक बहुत ही मुस्बत खबर है, क्योंकि जो सरमायाकार हैं, जो लोग हैं, वो इसी इंडेक्स के बेस पे जो है वो अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर और पाकिस्तान की मईशत में एक स्टेबलाइज होने की एक बड़ी ज़बरदस्त जो है वो उम्मीद नज़र आ रही है। इसके अलावा IMF ने भी जो पाकिस्तान की जो मईशत है उसकी स्टेबलाइज के बारे में कुछ दिन पहले उन्होंने भी पाकिस्तान की मईशत को कहा कि जी स्टेबलाइज हो रही है, अब बेहतरी की तरफ जा रही है और सिमत इसकी दुरुस्त सिमत की तरफ जा रही है मईशत। उसके अलावा कुछ माह 1-1.5 माह पहले वर्ल्ड बैंक के जो CEO हैं उन्होंने भी पाकिस्तान की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें 28 दर्जे बेहतरी पे पाकिस्तान को मुबारकबाद दी और पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया, क्योंकि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब है कि जी कारोबार में आसानियाँ, क्योंकि जो बाहर के लोग हैं, जो बाहर के इन्वेस्टर हैं, उन्होंने इसी चीज़ को देखना है कि जी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना कितना आसान है। इससे पहले पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना इंतहाई मुश्किल था, पाकिस्तान के इदारे प्रॉपर कोऑर्डिनेट नहीं करते थे, जो इन्वेस्टर थे उनको मसले बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कोई चीज़ अगर उन्होंने पास करवानी है तो वो जो इदारे थे, जिस तरह पता है आप लोगों को जी, हमारे इदारे जो हैं वो एक छोटा सा काम भी करना हो तो उसमें भी बहुत टाइम लगाते हैं, दिन लगा देते हैं, जिसपे जो इन्वेस्टर हैं वो अपने उनके रिजर्वेशन है वो प्रॉपर फिर इधर आगे इन्वेस्ट नहीं करते। तो उसकी जो 28 दर्जे बेहतरी हुई है उसमें भी पाकिस्तान को पॉजिटिव इफेक्ट नजर आएगा, लोग इन्वेस्टमेंट के लिए बाहर से आएंगे। और आज ही जो मिस्र के एक बहुत बड़े जो टाइकून हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन है, वो भी आज प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले और उन्होंने जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है जो उसमें इन्वेस्ट करने का जो है वो ख्वाहिश का इजहार किया। जैसा आप जानते हैं कि ये पाकिस्तान नया हाउसिंग स्कीम से रिलेटेड जो इमरान खान ने 50 लाख जो घर का एक वादा किया था लोगों से, उसी से रिलेटेड ये है प्रोसीजर है। तो उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट का इजहार किया कि जी मैं इस जो प्रोजेक्ट है इसमें हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने की ख्वाहिश करता हूँ। तो जिस पे बेशक पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अब अगर इन्वेस्टर आने शुरू हो चुके हैं, इसको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि लोग इन्वेस्टर्स ने आके यहाँ पे फैक्ट्रीज लगानी है, बाकी कुछ मामलात हैं तो उसको चलने में, प्रोसीजर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अगर ये सब चलते हैं और पाकिस्तान इसी स्पीड के साथ, इसी सिमत के साथ चलता है, तो ये अगले जो 6 माह 8 माह हैं इसमें बहुत ही बेहतरी नजर आना शुरू हो जाएगी। जो डॉलर है वो अब थोड़ा नीचे गिरना शुरू हो चुका है। आलोक ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जी 1 रुपये 2 रुपये नीचे जंप करेगा, ये पैसों में आएगा, 10 पैसा 15 पैसे इसी तरह ही नीचे आएगा। लेकिन ये भी बहुत अच्छा साइन है कि जी अब ये डॉलर जो है वो नीचे आना शुरू हो चुका है, या एटलीस्ट स्टेबलाइज हो चुका है, क्योंकि लोगों का कंसर्न ये था कि जी ये 180-200 पे भी जा सकता है, लेकिन 162-63 से वो नीचे आना शुरू हुआ और आज अब 155 कुछ पैसे पे है। तो उम्मीद यही है कि ये जो इंडेक्स चल रहे हैं इस पे अब ये नीचे आएगा। इसके अलावा जब जो मेन चीज़ थी, जो ट्रेड डेफिसिट था, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट थी, उसमें जो गैप था, हम इंपोर्ट तो कर रहे थे
कोई 20 डॉलर की कह लें, और लेकिन जो एक्सपोर्ट जो बाहर बेच रहे थे चीज़ें वो हम 10 डॉलर की 12 डॉलर की बेच रहे थे, और 8 डॉलर का जो गैप आ रहा था वो एक बहुत बड़ा जो पाकिस्तान की मईशत के लिए एक कैंसर की जो नोयत रख रहा था, जिसको इस गवर्नमेंट ने आते ही कम किया कि जी इंपोर्ट जो है उस पर ड्यूटीज लगा के उनको कम किया, जो लश्करी आइटम्स हैं उनको रोका कि उनको ना बाहर से मंगवाया जाए, जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाया, और अब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो चुकी है। तकरीबन जो 10% है वो एक्सपोर्ट का भी इजाफा हुआ है। हमारी सबसे जो हम जिस पे हमारा डॉलर नीचे आएगा और मईशत आम लोगों को रिलीफ मिलेगा, वो एक ही जो फोकस है वो एक ही चीज़ है, वो है जी जो एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान दुनिया को चीज़ें बेचता है वो जितनी ज़्यादा हो उतना ही फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। इसी अमर में आज चाइना से एक और जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था कि जी उनसे 315 रुपये जो है 313 एटम सॉरी पर रुपये नहीं 313 एटम्स जो पाकिस्तान दुनिया को बेच रहा था वो चाइना को बेचेगा, और उस पर चाइना की गवर्नमेंट जो ड्यूटी लगाती है, टैक्स लगाती है, वो नहीं लगाएगी, वो फ्री करेगी 313 चीज़ों पे, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन जो कोऑर्डिनेशन है चीन पाक चाइना की दोस्ती पे पाकिस्तान एक नज़र आई है। इस पे यकीनन जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 1 अरब डॉलर जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि जो चाइना की मईशत है वो बहुत बड़ी है। चाइना बहुत बड़ी जो चीज़ें ख़रीदता है, तो उसमें जब ड्यूटी फ्री होगी तो वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ की कंपनीज हैं, वो डेफिनेटली पाकिस्तान से चीज़ें खरीदेंगी, उनको कम पैसों में पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे जब टैक्स नहीं लगेगा तो उनको कम पैसों में पड़ेगी, तो वो खरीदेंगी। इससे पाकिस्तान का फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ेगी, और जब एक्सपोर्ट बढ़ेगी, इससे पहले भी पाकिस्तान की चूँकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी पिछले 5 साल 10 साल में जो है, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो 25 अरब डॉलर थी वहीं की वहीं रही, उसको बढ़ाया ही नहीं गया, कोशिश ही नहीं की गई जी उसको बढ़ाया जाए, जिसकी वजह से काफ़ी सारे मसले मसाइल जो अभी तक फेस हो रहे हैं, जिस पे डॉलर भी 150-60 पे गया। इस पे भी हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे जी ये किस तरह ये डॉलर 160 पे क्यों गया, इसकी क्या रीज़न थी, बैकग्राउंड पे क्या था, गवर्नमेंट ने क्या ऐसी चीज़ें की जिस पे महंगाई हुई, इस पे भी एक बात करेंगे। लेकिन फिल वक्त जो अच्छी खबरें ये आ रही हैं कि जी जो मेजर इंडेक्स हैं एंड वो बेहतरी की तरफ नज़र आना शुरू हो चुके हैं। जो इस गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज की इम्प्लीमेंट की थी उसके अब समरात जो हैं वो आना शुरू हो चुके हैं और बेहतर आ रहे हैं और मस्बत आ रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो एक जॉब का क्रिएशन का मसला है वो भी हल होगा जब इन्वेस्टर जो बाहर से इंडस्ट्री वगैरह आगे लगाएंगे। चूँकि इसी मद में जो CPEC है, जो सेकंड फेज शुरू हो चुका है, जिसमें CPEC चाइना ने इंडस्ट्री पाकिस्तान में आगे लगानी है, तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा। वहाँ से जॉब क्रिएशन का जो प्रोसीजर है वो तेज़ होगा और लोगों को जॉब्स मिलना भी शुरू होंगी। इसके अलावा अगर इसी तरह चलता रहा और डॉलर नीचे आता रहा तो जो डॉलर की ऊपर जाने की वजह से महंगाई हुई है, चीज़ें महंगी हुई हैं, वो भी कम होना शुरू होंगी। तो उम्मीद यही है कि अल्लाह पाकिस्तान को इसी तरह जो अब जिस प्रोसीजर से चल रहा है, जिस स्पीड से चल रहा है, इसी तरह चले और आने वाले दिनों में इस मुल्क के लोगों को फ़ायदा हो। और अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और लोगों को बताएं कि जी इस वक्त जो सिचुएशन है वो इस तरह की है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को आइडिया ही नहीं है कि किस तरह के मामला क्या चल रहे हैं। सिर्फ यही है कि जी डॉलर बढ़ गया और महंगाई होगी, लेकिन अगर आप ये शेयर करेंगे तो काफ़ी सारे लोगों को कुछ चीज़ों का आइडिया हो जाएगा जी कि क्या वजूहात हैं, किस वजूहात की वजह से ये मसले थे। और अब बेहतरी आना शुरू हो चुकी है, जो कि इंशाल्लाह कुछ माह बाद जो नीचे है महंगाई है, जो लोगों की ज़िंदगी में भी इसका मस्बत असर पड़ेगा।